हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक मॉक लेके आई हूँ 2020 के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इस पे 150 क्वेश्चंस हैं। मैंने 3 पार्ट पे वीडियो बनाई है। सो ये वाला इंग्लिश का पार्ट है। सो मेक श्योर करिए कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठे हैं और अपने जो भी राइट आंसर उन्हें टिक करें और फिर चेक करिए कि आप 50 में से कितने स्कोर कर पा रहे हैं अपने इंग्लिश वाले पोर्शन में। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका आर्टिकल से है, ताज महल इज़ बिल्ट ऑफ मार्बल। ओके, सबको उसका आंसर देना है। सो बेसिकली आप टाइम ले अपना। इसका आंसर है, मैं साथ के साथ आंसर बता रही हूँ बिकॉज ताकि आपको उसी टाइम अपनी मिस्टेक पता चल जाए। मैं आंसर्स एंडिंग में भी डाल सकती थी, बट मुझे भी अच्छा लगता है कि जब ऑप्शन उसी टाइम अवेलेबल हों तो हम अपनी गलती को उसी टाइम पे करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसका आंसर है द। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लायन इज़ अ फेरोशियस एनिमल। सो इसका आंसर है द इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। काफ़ी सारे बच्चे मुझे लगता है कि एन टिक करेंगे, बट इसका आंसर जो करेक्ट है, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे चेक किया, काफ़ी कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन को लेके, बट इसका आंसर नो आर्टिकल है। ओके, बिकॉज हम लोग ऑरेंजेस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑरेंजेस की। ओके, तो इसके आगे ना ही आ और ना ही एन लगेगा। ओके, और ना ही दी लगेगा। इसका आंसर क्या होगा? नो आर्टिकल। अगर ये ऑरेंजेस कहीं बीच पे आता तो तब एन लगेगा। ओके, बट ये अभी हम सिर्फ ऑरेंजेस की बात करें जो कि बहुत सारे हैं और वो ग्रो होते हैं नागपुर में, तो यहाँ पे नो आर्टिकल लगेगा। ठीक है, आपसे चेक कर सकते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है, गूगल वगैरह पे मैंने चेक किया इस क्वेश्चन को। शी वॉन्ट्स टू बिकम, इसका आंसर क्या होगा? एन इंजीनियर। ओके, न्यूयॉर्क इज, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है न्यूयॉर्क इज़ अ लार्ज सिटी। अब आपका आता है प्रीपोजिशन से क्वेश्चन, जो आपके 5 क्वेश्चन आते ही हैं प्रीपोजिशन से। प्रैक्टिस आप ढंग से करिए। ठीक है, इट इज़ डेंजरस टू एंटर द एनिमी कैंप थ्रू ऑन इन इंटो। सो कुछ लोग लिखेंगे इन द एनिमी कैंप, बट इसका आंसर जो करेक्ट है वो इनटू है। ठीक है, इसका आंसर आपका इनटू है। इनटू तब यूज़ होता है जब आप लोग कोई मीडियम चेंज करते हैं। ओके, हमने एंटर किया एनिमी कैंप में, तो हम अपनी पोजीशन से किसी और पोजीशन में जा रहे हैं। ओके, तो एक मोशन हो रहा है, तो इनटू यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कज़न हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी डैश फार्मिंग इनटू इन ऑन फॉर। इसका आंसर होगा आपका इन। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फालतू का टाइम वेस्ट मुझे नहीं करवाना है आप लोगों का भी, तो मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट और आंसर टू आंसर बता रही हूँ। ओके, सो आप साइड बाई साइड चेक भी करते रहिए खुद को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी हर्ट हर आर्म व्हेन शी फेल हर बाइक डाउन ऑफ इन। इसका आंसर है आपका ऑफ। ठीक है, द बर्ड फ्लू लो डैश आर हेड्स। इसका आंसर होगा ओवर, क्योंकि वो हमारे ऊपर से गई, तो इट्स अबाउट, इसका आंसर होगा ओवर। ठीक है, वी हैव टू गेट डैश द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। एक्चुअली जब मैं खुद सॉल्व कर रही थी तो मुझे लगा इसका आंसर डाउन होगा, बट जब मैंने चेक किया इसका आंसर ऑफ था। ठीक है, सो गेट ऑफ एक फिक्स प्रिपोजिशन है, तो आप ये चेक करना। ओके, आपको फिक्स प्रिपोजिशन भी पढ़ने हैं, उनसे भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो आपका 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम बिजी टुडे, यू डैश मीट मी टुमारो आफ्टर द क्लास। इसका आंसर होगा मस्ट, कुड, वुड, शुडंट। ओके, इसका आंसर होगा कुड। कुड किसका पास्ट टेंस है? पास्ट फॉर्म है, दैट इज कैन। ओके, दिस फोटोग्राफ डैश आई टुक 5 years ago शोज द हार्बर क्वाइट वेल। ओके, सो इसका आंसर होगा विच। मैं एक बात आना चाहती हूँ, विच एंड हु। विच जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब कोई नॉन लिविंग थिंग होती है। जब कोई नॉन लिविंग थिंग होती है तो हम जनरली विच यूज़ करते हैं, मतलब मैंने तो ऐसे याद किया है। 13th क्वेश्चन पे आते हैं, द पेशेंट डैश बाय द डॉक्टर
हैज़ बिन एग्जामिंड, हैज़ एग्जामिंड, हैज़ एग्जामिंड, सॉरी दोनों ऑप्शन सेम हो गए, हैज़ बीन एग्जामिंड। ओके, सो इसका आंसर होगा हैज़ बीन एग्जामिंड। ओके, they haven't drunk anything. Option says since 5 hours, since yesterday morning, for 5 o'clock for yesterday morning. Okay, so इसका आंसर होगा since yesterday morning. Okay, Rose Rose didn't do anything yesterday. And options are nor James, neither James. C. James didn't either. James hadn't either. Okay, so इसका आंसर आपका होगा James didn't either. Okay, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16. वी हैड अ टेस्ट यस्टरडे, आई विश वी हैडंट वन, वी डिडंट हैव वन, वी हैड नॉट हैड वन, वी वुडंट हैव वन। ओके, ये देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है ऑप्शन, बट ये बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। ओके, तो इसका आंसर है वी वुडंट हैव वन। ओके, 17 पे आते हैं। मैरी डैश द हाउस अर्ली यस्टरडे मॉर्निंग, लेफ्ट, लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट, लीव्स। ओके, तो इसका आंसर होगा लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द ट्रेन डैश एज फास्ट एज द बस, ठीक है, तो इसका आंसर है मूव्स। ट्रेन के साथ हमेशा मूव्स यूज़ होता है। ओके, जब वो किसी के अलॉन्ग चल रही तो मूविंग। ओके, मूव्स। 19 आते ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज डैश वार्निंग, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अबाउट, इसका करेक्ट आंसर होगा इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट चलते हैं। आई हैव टू गो टू द डेंटिस्ट टुमारो, आई विश, ए आई हैव गॉन देयर, बी आई हैड गॉन देयर, सी आई वुडंट हैव गॉन देयर। सो आपका इसका आंसर होगा सी, आई वुडंट हैव टू। ओके, मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, सो गाइज मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग को सब आता है तभी आप ये पेपर दे रहे हैं। ओके, और देखिए थोड़ा रूल्स वगैरह आपको खुद थोड़े नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हमारे सिनोनिम्स। पाल्ट्री, ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट, अनफेयर, एवरेज, स्लोवेनली। ओके, सो इसका आंसर आपका होगा इनसिग्निफिकेंट। ओके, सिनोनिम्स हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका रिक्यूपरेट। ओके, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, लोग रिहैबिलिटेट कर देते हैं। ओके, रिकवर, रीइम्बर्स, रिलोकेट, बट जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रिकवर। ओके, रिक्यूपरेट एंड रिकवर काफ़ी सिमिलर है। ओके, सो आप ऐसे करके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिलेक्टेबल। ओके, नॉबल, इंजॉयबल, डिलीशियस, सम्प्रिशियस। ओके, इसका आंसर आपका होगा डिलीशियस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मैसिव, लमसम, स्ट्रॉन्ग, लिटिल, कैपिंग, इसका आंसर है लमसम। ओके, मैसिव मतलब मैसिव बिल्डिंग, मैसिव ऐसे वर्ड सुनते होंगे आप लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग, सेफ गार्डिंग, नेग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग, नर्चरिंग। ठीक है, सेफ गार्डिंग, फॉस्टरिंग का आंसर पहले बताती हूँ। सेफ गार्डिंग इट्स बेसिकली जिन जो बच्चे होते हैं उन्हें जैसे किसी को अडॉप्ट करना है, उनको पालना है विदाउट लीगली उनके मदर या फादर होने के अलावा उसे उन्हें करते हैं, उसको सेफ गार्डिंग कहते हैं। ठीक है, फॉस्टरिंग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कैकोफोन्स। ठीक है, सो इसका है आपका लाउड, आपके एंटोनिम्स हैं लाउड, मेलोडिशियस, सोनरस एंड हार्श। इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा मेलोडिशियस। ठीक है, कोकोफोनस मतलब होता है जो बहुत लाउड हो, बहुत हार्श म्यूजिक हो, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, मेलोडिशियस होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टेकीटन। ठीक है, इसका जो आपका इसका ऑप्शन है जज, साइलेंट, टॉकेटिव एंड इमेंस। ठीक है, टेकीटन मतलब होता है कि जो इंसान बहुत शांत रहता है, बहुत रिजर्वेटिव टाइप का होता है, लेकिन इसका एंटोनिम फिर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग टॉकेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन 28th वन इज मिटिगेट। ओके,
इसका है आपका अबेट, एग्रेवेट, एलिवेट, ठीक है। पहले ये एंटोनिम है तो मैं आपको बताती हूँ उसका सिनोनिम क्या है। इनके सिनोनिम ही यहाँ पे है एलिवेट, ठीक है। मिटिगेट मतलब किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ का इफेक्ट, पेन को कम करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा एंटोनिम के टर्म्स में? एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब कि उसको इंक्रीज करना, ओके। नेक्स्ट 29th टेस्टिफाई, ओके। ऑप्शन से फॉल्सीफाई, एविडेंस, प्रूफ, कन्फाइड, विटनेस, ठीक है। सो इसका टेस्टिफाई मतलब प्रूव करना कोई चीज़, एविडेंस लेके आना, कन्फाइड करना, विटनेस करना, ये सारे इसके क्या है सिनोनिम्स है। इसका एंटोनिम क्या है? फॉल्सीफाई, ठीक है। अंडरहैंड, अंडरहैंड में आपका ऑप्शन है हिडन, सरप्टिशियस, ऑब्सक्योर, एक्सपोज, ठीक है। अंडरहैंड मतलब कि कोई भी काम धोखाधड़ी, छल कपट, इन चीज़ों से करना, ठीक है। तो हिडन भी इसका सिनोनिम है, सरप्टिशियस भी इसका सिनोनिम है, ऑब्सक्योर भी इसका सिनोनिम है, कोई चीज़ हिडनली करना, गलत तरीके से करना। जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है? एक्सपोज आपका करेक्ट आंसर है एंटोनिम के टर्म्स में। 31st इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने अच्छे से करिए। और एंटोनिम सिनोनिम्स भी। एंटोनिम सिनोनिम बेटा अगर आप रटने बैठेंगे तो इतने सारे वर्ड्स है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मेरी तरफ से तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप लोग क्वेश्चन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू रीडिंग 5 वर्ड्स डेली और ये जो भी चीज़ें होती है कि रीडिंग न्यूज़पेपर ये वो, ठीक है। इतना टाइम आपके पास नहीं है अभी। सो नेक्स्ट वन इज़ अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। जो मतलब किसी चीज़ पे वो हो जाता है, अटक जाता है कि मुझे यही करना है, या कोई बात पे अड़ जाता है। इसका आंसर क्या है? स्टिकलर उसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर। ये तो आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा। मतलब एक ही वर्ड का लाइक सेम लेटर का बार बार आना, इसे क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। आपने कुछ अलंकार वलंकार भी कुछ होते हैं वो चीज़ें पढ़ी होंगी हिंदी में, तो अलिट्रेशन कहते हैं, आपने शायद ये पढ़े होंगे चीज़ें, ओके। 33 इज़ अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर नोन एज इंटेलेक्चुअल, ओके। इंटेलेक्चुअल इसका करेक्ट आंसर है। 34th एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, ओके। इसका आपका इम्बेसिलिटी, यूथ, सुपरन्यूएशन, ओके। इसका आंसर है डॉटेड, इसका आंसर है। और जो मैंने आपको क्वेश्चन इनका स्क्रीनशॉट लेके बेटा आप लोग ये जो इम्बेसिलिटी है, सुपरन्यूएशन है, इन सब की मीनिंग से पता करिए, ठीक है। A person who renounces the world and practices self-discipline in order to attain salvation, ठीक है। ऐसे बंदे को बोलते हैं एसेटिक, ओके। आपको इसका मीनिंग डिवोटी, एंटिक्वेरियन, इन सब का मीनिंग आपको पता करना है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? एसेटिक, सॉरी, ओके। द करेक्ट आंसर है। ईडियम एंड फ्रेजेस में आते हैं अब हम लोग, ठीक है। मैंने वैसे अपने ग्रुप अपने चैनल में आपको वो भी प्रोवाइड किया है PDF के फॉर्म्स में, तो अब मैं आपको लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का अपना, आप वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे ईडियम फ्रेजेस वन वर्ड की आपको PDF मिल जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है। ऑप्शन है टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रेज वन सेल्फ, टू कन्विंस विदाउट ऑफ रिजर्व, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स, नन ऑफ दिस, ठीक है। सो जो आपका इसका आंसर है वो है टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, ओके। 37 टू कीप्स वंस टेम्पर, ओके। ऑप्शन है टू बिकम हंग्री, टू बी इन गुड मूड, टू प्रिजर्व वंस एनर्जी, टू बी अलूफ फ्रॉम। इसका आंसर है टू प्रिजर्व वन एनर्जी, ठीक है। कि जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा और आप उसकी एनर्जी को आप उसको सेव करने की, उसको मतलब नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो टू प्रिजर्व वंस एनर्जी। 38 टू कैच अ टर्टर, ओके। टर्टर जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं इसको। 38 क्वेश्चन है ये। तो उसका ऑप्शन है टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल ग्रेट डिफ़िकल्टी, ठीक है। काफ़ी लोगों को लगा कि इसके ऑप्शंस में इनको देखिए टू कैच, टू ट्रैप ऐसा होगा, ठीक है। C1 इज़ टू मीट विद डिज़ास्टर, टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच, बट इसका एक्चुअल आंसर जो है वो ये है। एंड ईडियम फ्रेजेस का यही प्रॉब्लम है कि जैसा आपको सेंटेंस दिख रहा है या फ्रेज दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि उसका आंसर वैसे ही होगा। ये इतना तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि टू कैच अ टर्टल लिखा है तो जैसा आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो कभी भी आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है।
39 पे चलते हैं। सोबराज कुड बी इजीली अरेस्टेड बिकॉज द पुलिस वर ट्रिप्ड ऑफ इन एडवांस, ठीक है। ऑप्शन टॉपल्ड ओवर, ब्राइब्ड, गिवन एडवांस इन्फॉर्मेशन, थ्रेटन्ड। आंसर आपका गिवन एडवांस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये फिर आपके वही है फ्रेजल वाले, ठीक है, कुछ आपके होते हैं ट्रिप्ड ऑफ, बैक ऑफ, ऐसे वाले वर्ड्स, ठीक है। 40 है, आई मेट हिम अलॉन्ग अ लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर, ठीक है। ऑप्शन है स्कोल्डेड मी, इंसल्टेड मी, अब्यूज्ड मी, इग्नोर्ड मी। इसका आंसर है इग्नोर्ड मी, ठीक है। क्या मे बी आपका वो सेंटेंस फॉर्म में ना दे, सिर्फ आपको दे द कोल्ड शोल्डर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या आंसर है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, द टास्क वुड हैव बीन completed by that time tomorrow, ठीक है। some people, ऑप्शन है will complete the task by that time tomorrow, will be completing the task by that time tomorrow, would have completed the task by that time tomorrow, will have completed task by that time tomorrow, ठीक है। सो इन तीनों केसेस में जो आपका ए बी सी है, विल डी में, ठीक है, आपका इन तीनों में क्या वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है सॉरी, ठीक है। तो जिसमें चेंज नहीं हो रहा है वो आपका राइट आंसर होगा ना एक्टिव पैसिव वॉइस के टर्म्स में। आपको थोड़ा एक्टिव पैसिव वॉइस का नॉलेज होना चाहिए। मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं डाल सकती, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हैं PDF फॉर्म में, तो वहाँ पे सिर्फ आप आंसर टिक करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम बाद में लेते हैं। सो मैं सारे टॉपिक के आपको अलग से वीडियोस बना के दे दूँगी, एक्टिव पैसिव, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ओके। सो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। 42, we have already done the exercise, ऑप्शन है A B C D, already the exercise has been done by us, the exercise has already been done by us, the exercise had been already done by us, the exercise is already done by us, ठीक है। सो इसका आंसर आपका होगा the exercise has already been done by us, ठीक है। 43rd पे चलते हैं। वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स, ठीक है। सो इसका ऑप्शन है मच टाइम वॉज वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स, मच टाइम विल बी वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स, मच टाइम इज़ वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइफल्स, मच टाइम इज़ वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स। का आंसर है सी, ओके। 44, इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू इंटरव्यू कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। ऑप्शन है ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यू, ठीक है। जब भी हम लोग ऐसे कुड यू ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड आ रहा है, बिकॉज वी आर रिक्वेस्टिंग टू देम, राइट। तो वहाँ पे हमेशा क्या आता है, रिक्वेस्टेड वर्ड यूज़ होगा आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सी, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यू टू रिपीट द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। He said to her, what a cold day. ऑप्शन है he told her that it was a cold day, he explained that it was a cold day, he explained sorrowfully that it was a cold day, he explained that it was a very cold day. So इसका आंसर आपका होगा C, he exclaimed that it was a very cold day, आपका C है। एक मिनट, क्या हो रहा है, आपका आंसर क्या है, ये वाला है, D वाला है। नेक्स्ट वन इज़ आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, ठीक है। सो आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, आई आस्क्ड हिम वाई वॉज ही वर्किंग सो हार्ड। सो ये फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन सेम ही है, ओके, बट डिफरेंस क्या आ जाता है कि इसमें है आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज, एंड सेकेंड वन इज़ आई आस्क्ड हिम वाई वॉज ही। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ए है, ठीक है। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, एक्टिव पैसिव वॉइस का। आप कितने ही कॉन्सेप्ट पढ़ लो, लेकिन आंसर आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके। राम एंड श्याम डैश बिजनेस पार्टनर्स हैव हैज़ आर एट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आर ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम, ओके, टॉक टॉक्स टॉक्ड टॉकिंग। ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, ये आपके किससे है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो दूंगी इसकी भी। इसका आंसर है टॉक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट आर हैव हैज़ इज, ओके, यहाँ पे यूज़ होगा आपका इज़, ठीक है, इस आपका आंसर है।
आपको अ बुटीक ऑफ फ्लावर क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। सो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, इज़। फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन, ईच एंड एवरी मेंबर डैश टू वोट, ठीक है। जो इसका आंसर है, काफ़ी लोग हैव एंड हैज़ में काफ़ी कंफ्यूज होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका हैज़, ठीक है। हैज़ क्यों करेक्ट आपका आंसर है, क्योंकि जो ईच एंड एवरी मेंबर है ना, इट्स अ काइंड ऑफ प्लूरल फॉर्म, ओके। उसके साथ क्या यूज़ होगा, उसके साथ हैज़ यूज़ होगा। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो मैंने शॉर्ट रखी है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। सो अपने मार्क्स स्कोर मुझे कमेंट में बताइए कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन लेवल आपको टफ भी लग रहा होगा, लेकिन मैंने मतलब क्वेश्चन आपके हिसाब से पेपर नहीं सेट किया है कि आपके 50 में से 50 आ जाए। जो एक्चुअल में ऐसा पेपर आता है, मैंने उसके अकॉर्डिंग पेपर सेट किया है, ओके। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप योर